हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अखिल रॉय है और आप सभी का स्वागत है इस खास सीरीज में जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस की पेपर की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जामिनेशन की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर कर रहे हैं आप एसएससी की तैयारी, इन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट मैंने कुछ ऐसे कोर्स तैयार किए हैं। इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आएगी, मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी जेन्युइन लगता है, तो मेरा मोटिवेशन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पाश्चर, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्किमिडीज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी ग्रीस से। समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ग्रीस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी अप्रगामी, या ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी इस्पात में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है इस्पात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति के लिए, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑप्शन डी रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण इको उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी परावर्तन। आपका अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर्स द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियर्स द्वारा, ऑप्शन सी नौ संचालकों द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है नौ संचालकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का नॉर्मल ताप है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 290 केल्विन, ऑप्शन सी 300 केल्विन, ऑप्शन डी 310 केल्विन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 310 केल्विन। अगला प्रश्न है,
कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही हो जाता है? ऑप्शन ए -40, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 100। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है -40। आपका अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न भी होगा आपके इस सीरीज का। न्यूनतम संभव ताप क्या होगा? ऑप्शन ए -273, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -300, ऑप्शन डी 1। सही जवाब क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए -273। तो ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने इन 10 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। इस सीरीज़ को आगे बढ़ते देखना मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते होंगे ऑफ कोर्स। तो आपको बस मुझे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। खुद का ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। मम्मी पापा का सेवा करते रहिए और औरतों बच्चों की हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।